जितने पेड़ कटे हैं ना, उसका दोगुना पेड़ लगाते हैं। आओ साथियों, प्रदूषण की समस्या को जड़ से मिटाते हैं। हम सब मिल के अगर अपने अपने घर में एक एक पौधे से भी शुरुआत करें ना, तो हर घर में कम से कम 5-10 पौधे तो होंगे ही। हालांकि हालात अब बहुत सारे बदल गए हैं, अब हर घर में आपको दिखते ही हैं तकरीबन। मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारे घर हैं और हर घर में मुझे 15-20 गमले दिखते हैं। उसके लिए हमें ही कुछ इंतज़ाम करना होता है। अब जैसे ये देखिए, अडेनियम के प्लांट की मैंने कटिंग करके इसे बचाने के लिए फंजीसाइड लगा दिया। उस कटिंग को मैं अलग से लगाऊंगी और फिर वो जब पौधा बन जाएगा, जिसको ज़रूरत होगा वो लेके जाएगा। अब ये जेड प्लांट की मैंने कटिंग शुरू की। ये बरसात के दिनों में ना, हम जैसे ही बरसात शुरू होते हैं तो इतनी हरियाली बढ़ जाती है और बहुत ही एकदम से पेड़ पौधे जो है विशाल हो जाते हैं। इस तरह के जो हम टॉपियरी वगैरह बनाते हैं उसमें भी उसका शेप ख़राब हो जाता है। हम उसे शेप में करते हैं, पर जब शेप में करने लगते हैं तो बहुत सारी कटिंग्स निकलती हैं। अब इन सारी कटिंग्स को आप चाहें तो कूड़ेदान में डाल दें, पर नहीं, ऐसा करना सही बिल्कुल नहीं है। मेरे पास छोटे छोटे गमले होते हैं, मैं उसमें उस कटिंग को लगा देती हूँ। और आप सब ने देखा है कि जब भी कोई मेरे घर में आता है गार्डनर प्रेमी, तो मैं ज़रूर उसे 2-4 पौधों के साथ ही विदा करती हूँ अपने घर में। तो ये देखिए, इस टॉपियरी को कितना इसका शेप ख़राब हो गया था। थोड़ी सी कटाई छटाई करी और तो इसका शेप आ गया। ये बरसात के दिनों में ना, जैसे हम हेयर कट लेते हैं वैसे ही पौधों की भी कटिंग करनी पड़ती है और एक शेप देना पड़ता है। पर मैं बार बार यही कहूँगी कि ये जो कटिंग निकलती है ना, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसे या तो आप गमले में छोटे छोटे गमले रखिए, वहाँ पे उसमें मिट्टी डाल के तैयार कर दीजिए, या जो ज़रूरतमंद हैं, पौधों के शौकीन हैं, उन्हें दे दीजिए। अभी जितने भी मैं प्लांट काट रही हूँ, ये सारे प्लांट जो है कटिंग से लगते हैं। एक तो आपका प्लांट जो है वो आकार में आ जाता है, दूसरा आपके पास इतनी सारी कटिंग्स निकल आती है, और ये सारे कटिंग्स को अगर हम लगा के रख देते हैं तो तोहफे के रूप में देना आसान हो जाता है। इस बेबी सनरोज़ पे मैं एक ज़रूर ये करूँगी, लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा ये राखी बेल में लाल वाला फूल खिला है। बहुत पहले मेरे पास आपको बताया था कि एक पौधा होता था, उसमें 2-4 फूल खिले थे, पर वो 1.5 साल के बाद ही पौधा ही मर गया। अब ये पौधा मैं पिछले दिनों लेके आई थी, उसमें पहला फूल है। बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी मैं देख करके। और हाँ, हमारे एक साथी ने मुझसे ये कहा कि सरिता जी, कमेंट बॉक्स में लिखा था उन्होंने कि मेरा बेबी सनरोज का जो प्लांट है वो गल रहा है। होता है साथियों, बारिश के दिनों में जब बारिश का पानी बहुत ज़्यादा पड़ जाए, चूँकि ये सक्लेंट है ना, तो हम अगर बहुत सारे प्लांटर में होता है तो उसे हटाना भूल जाते हैं। एक भी प्लांट के लीफ में अगर छोटी सी भी कट लगा हो, छोटा सा भी, और उसमें होल हो, तो उसके अंदर से पानी जाता है और पूरे प्लांट को, उसके सराउंडिंग में जो होता है, सब इस तरीके से ड्राई, मतलब गल जाते हैं। ड्राई नहीं होते, सूखते नहीं हैं, ये गल जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं। तो उसको हर बार, जैसे ही अगर आपके प्लांटर में ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही आपका नाम याद नहीं है, तो प्लीज़ इस तरीके से आप कटिंग करके और नोड एरिया से 2 नोड एरिया अंदर इंसर्ट करते जाइए और नए नए गमले तैयार कर लीजिए। 15 से 20 दिन में ये प्लांट बिल्कुल चल निकलता है, रूटिंग हो जाती है इसमें, और फिर इसमें फूल भी खिलने लग जाते हैं। तो स्पेशल थोड़ा सा इसको मैंने टाइम दिया। इसके अलावा देखिए, ये प्लांट जो है सिलोसिया का भी, इसको भी, जिसे हम बास्केट प्लांट भी कहते हैं, इसकी लीफ वगैरह निकाली, और देखिए मैं इसमें से एक ये निकालने की कोशिश करूँगी। एक पौधा मेरे पास हालांकि बहुत है, ये देखिए, ये इसीलिए मैं निकाला कि इसको निकाल के हम जो है कहीं भी गमले में लगा सकते हैं। वैसे ये मेरा कोकोपीट वाला ये तैयार किया हुआ है, और इसमें बहुत लाइट वेट में तैयार करती हूँ।
इसको लगाना देखिए इतना आसान है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इस पे और फुल फ्लेज वो वीडियो है, पर इतनी देर में भी हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये वाला पौधा कैसे लगाया जा सकता है। तो देखा आपने कितना आसान है, बस मिट्टी को अलग कीजिए हल्का सा और कोकोपीट में चाहे तो लगा सकते हैं। मैंने इस तरीके से निकाल के बहुत सारे प्लांटर इसके तैयार किए हुए हैं, सारे हैंगिंग में ही। ये क्योंकि हैंगिंग का प्लांट है तो हैंगिंग में ही लगाएंगे। देखिए इसमें भी एक इस तरह से मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए इसमें भी बीच में मैंने ये सिलोसिया लगा दिया है और ट्रायंगल हार्ट साइड में लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ भी मैंने टॉपियरी के बीच में भी डाल दिया है। और ये सारे आप प्लांटर आप देख रहे हैं भरे हुए हैं मेरे पास, कम से कम 10-12 प्लांटर तैयार किया है। अब वो तो उसको लगाना मैंने बता दिया। और लेकिन अगर आपके पास फाइकस वगैरह के प्लांट हैं तो इस टाइम में बहुत अच्छे से जो भी आप शेप देना चाहते हैं वो शेप दीजिए। और इसकी फाइकस की बताएं आपको कि एकदम छोटी छोटी कटिंग जो ऊपर से मैं ये कट करती हूँ ना, उसे उसी गमले में लगा देती हूँ और वो लग जाता है। ये दोनों प्लांट जो आप देख रहे हैं बहुत मुश्किल से, ये जो अभी मैंने कटिंग काटी ना, इतनी बड़ी कटिंग से ही ये दिख रहे, बस इतनी सी कटिंग जो होती है उसे मैं इस तरह से उसी गमले में इंसर्ट करती चली जाती हूँ। अगर 10 इस तरह की छोटी कटिंग लगाती हूँ तो कम से कम 4-5 तो आराम से लग ही जाते हैं। इसके बाद आज तो मैंने बिल्कुल सफाई करने की ठान ही ली थी कि क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत ही बेतरतीब ढंग से सारे प्लांट्स जो है बढ़ गए थे। तो ख़ास करके जो मेरी टोपियरी थी उसका शेप करना मुझे बहुत ज़रूरी था, वरना देखने में बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि मैंने क्या बनाया है। टॉपियरी बनाई है, बॉन्साई बनाया है, वो सब किस शेप में जा रहा है, कैसे कैसे। ये वाला आपको टॉपियरी याद है ना, मैंने दिखाया था। ये देखिए पांडा के साथ में पीछे मैंने मदर 1000 का भी एक प्लांट लगाया है, एक ड्राई लीफ ये लगाया हुआ है, स्टेम लगाया हुआ है। और ये छोटे से एक मटकी है मिट्टी की, उसमें भी ये लगा के रखा है। तो ये वाला मुझे जेड प्लांट अपना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जितने भी मेरे थे सबको शेप अप किया और आज मैंने खूब सारा काम किया अपने गार्डन में। जी हाँ, ये सुबह सुबह सारा कुछ करके मैंने तैयार किया और उसके बाद मुझे जाना था ऑफिस। तो साथियों आज का ये जो मेहनत मशक्क़त, हाँ जो भी ड्राई लीफ आपको कहीं भी दिखे ना, प्लीज़ उसे कट कर दीजिए। उसे देखना नैनों को अच्छा नहीं लगता है, आँखों को सुख नहीं मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आप सभी सहमत होंगे। मेरा आज का काम कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और जल्दी आपसे मिलते हैं। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।